तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो कि कंपनीज को एनालाइज करती हैं, उनको ओवरऑल एनालिसिस करती हैं, कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, लॉस कर रही है, कंपनीज के फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है, कंपनी फ्यूचर में जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, मतलब कि उसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, क्या वो स्कोप है इसका कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को जो है तो ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी को ये एजेंसीज जो है रेटिंग देती हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस सारा कुछ एनालाइज करती हैं और फिर एक नतीजे पे आती हैं कि वो कंपनी जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो लोन का पेमेंट जो है वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके अकॉर्डिंग वो जो है कंपनी को A+, AA, B, C, D इन सब कैटेगरीज में जो है रेटिंग प्रोवाइड करती है और इन रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज जो है बैंक से या अदर एंटिटीज से लोन ले सकती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इशू करती हैं पेपर या जो भी अपनी रिपोर्ट इशू करती हैं, उसमें उस कंपनी के बारे में स्ट्रेंथ दी हुई होती है, वीकनेस दी हुई होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया हुआ होता है, उसमें मतलब कि डर किस बात का है कंपनी के अंदर जो है, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी उसमें जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप वहाँ से वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और किसी भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में रहता है, बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं होती, इसलिए आपको बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। आप अगर किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें, इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा उस कंपनी के बारे में। तो